बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आसिफ अली सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब, हर तरफ आसिफ अली ही टॉप ट्रेंड है। मामला कुछ यूं है कि क्रिकेट के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में एक दिलचस्प मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान की इस फतह में और अफगानिस्तान की इस शिकस्त में अहम तरीन किरदार अदा किया आसिफ अली ने। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर आसिफ अली किसकी चॉइस थे, किसके कहने पर वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। हालांकि उनकी सिलेक्शन पर जो है वो खासी तनकीद की जा रही थी और शुरू में उन्हें जो है वो जो पाकिस्तान का फाइनल जो पाकिस्तान की टीम थी उसके अंदर उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर उनकी एंट्री कैसे हुई, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि वो किसकी चॉइस थे। आपको बताएंगे कि इमरान खान का एक अहम तरीन ट्वीट भी मैच के हवाले से आया। उन्होंने क्या ट्वीट किया, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही है, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान से हारने की वजूहात क्या थी, पाकिस्तान यह मैच क्यों कर और कैसे जीता। लेकिन सरेदस जनाब, मामला कुछ यूं है कि आसिफ अली जो कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, उनके घर के बाहर इस वक्त जश्न का सा समा है। उनके अहले खाना, उनके मोहल्ले के और शहर के जो दीगर लोग हैं वो उनके घर के बाहर जमा है। आतिशबाजी हो रही है क्योंकि बिलाशुबा आज के इस मैच में, जब यह मैच शुएब मलिक और बाबर आजम की दो विकेटें ऊपर तले गिरने के बाद पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था, उस मौके के ऊपर आसिफ अली इस मैच को जो है वो खींच कर जो है वो निकाल कर, गोया कहा जाए, जैसा कि बाबर आजम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जब भी मैच फंसेगा तो हरीफ के जो है वो हाथों से निकाल कर आसिफ अली वापस लाएंगे, और आसिफ अली ने आज ऐसे ही किया। बल्कि कॉन्फिडेंस उनका इतना ज्यादा था कि उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि शुएब मलिक आउट हो गए, उन्होंने उनको ये कहा था कि सिर्फ एक ओवर का सब्र कर जाएं, मुझे एक बॉलर का इंतजार है और हम जो है वो मैच एक ओवर के अंदर ही खत्म कर देंगे। और अपनी गुफ्तगू में जब उनसे बाद में की गई तो उन्होंने यही कहा कि वो गौर करते हैं, गौर फिक्र करते हैं कौन सा बॉलर कितने ओवर किसके रहते हैं, कौन बॉलिंग कराने आ रहा है, मैच की फील्डिंग इस वक्त क्या है और बॉलर कहां पर बॉल कराएगा। उसके बाद वो अपना जो है वो सारा प्लान करते हैं। और बिलाशुबा गुज़श्ता दोनों मैच पाकिस्तान को जितवाने में शुएब मलिक के साथ साथ आसिफ अली का भी अहम तरीन किरदार था। और इन दोनों के हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये किसकी चॉइस थे। लेकिन आसिफ अली को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में, मुल्की मीडिया के अंदर, बैन-अवी मीडिया के अंदर उनकी तारीफ की जा रही है। मुल्क के जो खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, वसीम अकरम, उन्होंने उन्हें बेहतरीन फिनिशर करार दिया। दूसरी जानिब माइकल वान जो इंग्लिश जो है वो क्रिकेट टीम के शानदार प्लेयर हुआ करते थे, बेन स्टोक्स जो हालिया प्लेयर हैं, दोनों ने तारीफ की। माइकल वान ने कहा कि वाह आसिफ अली, और साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत हो गई है। बेन स्टोक्स ने यह कहा कि आसिफ अली का नाम जो है वो याद रखें। और लोग अब ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद सेमीफाइनल के अंदर या फाइनल के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला अब इंग्लैंड के साथ होगा। लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि दो ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा जेर बहस हैं। पहला ट्वीट है जनाब, आपके सामने रखते हैं, मरियम नवाज। वो इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि मरियम नवाज ने कहा, वाओ मोहम्मद आसिफ, व्हाट एन एग्जीबिशन ऑफ पावर हिटिंग, व्हाट एन इनिंग्स, थैंक यू फॉर अनदर ग्लोरियस विक्ट्री टीम पाकिस्तान। लेकिन उन्हें फिर सोशल मीडिया के लोगों ने याद दिलाया कि मोहतरमा, ये मोहम्मद आसिफ नहीं है बल्कि आसिफ अली हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट की तोसी की। दूसरी बात जिसके ऊपर हो रही है वो इमरान खान का ट्वीट है, क्योंकि इमरान खान का हमेशा से ये कहना है कि मैच के अंदर, क्रिकेट के मैच के अंदर, क्रिकेट की गेम के अंदर खास तौर पे कोच और सिलेक्टर का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होता फुटबॉल और हॉकी की तरह, बल्कि क्रिकेट के अंदर कप्तान जो फील्ड के अंदर होता है उसका तमाम तर किरदार होता है। और अपने दौर में जो उनका क्रिकेटिंग कैरियर था उसमें भी वो ये बात साबित करते रहे, उनकी सुनी जाती थी, कोच और सिलेक्टर्स उनके मशवरे के बगैर किसी सूरत टीम मुंतखब नहीं कर सकते थे। और अब भी यही मामला हुआ आसिफ अली के मामले में। उनकी एंट्री कैसे हुई ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले इमरान खान का ट्वीट जनाब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने इस ट्वीट में, जब उन्होंने ट्वीट किया तो पहले वर्ड के अंदर सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके बाद ट्वीट में उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखते हैं, बहुत मुबारक टीम पाकिस्तान, ये इमरान खान ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा, अफगान टीम की जानिब से मुतासर कुन खेल पेश किया गया, मैंने किसी टीम को इतनी तेजी से आलमी क्रिकेट में अपनी जगह बनाने और मुकाबले की गैर मामूली काबिलियत हासिल करते नहीं देखा। मुकाबले की सकत और इस्तेदाद के बाद अफगानिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। अफगानिस्तान का जिक्र उन्होंने 3-4 मरतबा किया, पाकिस्तान का जिक्र 1 मरतबा आया।
कुछ लोग जो इसके ऊपर एतराज भी करते नजर आए, जो कि हमेशा से इमरान खान के बुक्स का शिकार रहे, लेकिन ये वो बात समझ ना सके कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, बल्कि वो एक बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े क्रिकेट के प्लेयर हैं और वो उनकी क्रिकेट के ऊपर गहरी नजर है। बिलाशुबा आज अफगानिस्तान ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खासतौर पर 6 विकेटें गिरने के बावजूद और 17 ओवर में सिर्फ 104 रन बनाने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने 18वें और 19वें ओवर में उनके दो खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया और आखिरी 3 ओवर में मुकम्मल मिलाकर उन्होंने जो है वो तकरीबन 40 से ज्यादा स्कोर करते हुए अपना टोटल 147 तक पहुंचा दिया। ये बात जो है वो पाकिस्तान के कप्तान भी माने कि 10 से 15 रन उन्होंने अफगानिस्तान को ज्यादा दे दिए, तो ये अफगानिस्तान की एक अच्छी कारकर्दगी थी। इसी तरह से उनके स्पिनर राशिद खान ने जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों को, खासतौर पे बाबर आजम को भी मुश्किलात का शिकार किया, लेकिन बहरहाल शुएब मलिक ने एक अच्छा सिक्सर लगाकर उन्हें यह बता दिया कि वो स्पिन बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। तो इमरान खान ने बिलाशुबा अफगानिस्तान की तारीफ करके बिल्कुल एक क्रिकेट के एक्सपर्ट के तौर पर भी जो है वो देख रहे थे इस सारे मैच को, उन्होंने बिल्कुल अपना बेहतरीन और जबरदस्त और बर वक्त जो है वो तजिया पेश किया। और दूसरी जानिब डेफिनेटली ये तारीफ इसलिए भी बनती है कि अफगानिस्तान जो है वो वाकई ऐसी टीम है कि जिसने बड़ी तेजी के साथ जो है वो जो जदीद क्रिकेट है उसमें जो है वो अपनी जगह बनाई है। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, क्योंकि उनके अक्सर खिलाड़ी जो है वो पंजाब और केपी के अंदर खेलते रहे और आज पाकिस्तान ने जो है एक दिलचस्प मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन मामला जनाब यह है कि आसिफ अली और शुएब मलिक ये वो दोनों लोग थे कि जिनके ऊपर एतराज किया जा रहा था और सेलेक्टर्स और कोच इनको मुंतखब करने के लिए तैयार ना थे। लेकिन इस मौके के ऊपर कप्तान की एंट्री हुई। जी बिल्कुल, कप्तान एक तो पाकिस्तान के कप्तान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके कप्तान हैं बाबर आजम का जिक्र कर रहा हूं मैं बिल्कुल, कि बाबर आजम जो टेस्ट टीम, वनडे टीम और T20 टीम के कप्तान है, इस मर्तबा जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टैंड लिया। और हमें याद है, आप ये तमाम जायजा ले सकते हैं अखबारात का, खबरों का, कि किस तरह से उन्होंने आसिफ अली और शुएब अख्तर के मामले पर खास तौर पे स्टैंड लिया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि आसिफ अली और शुएब अख्तर को टीम में शामिल किया जाए। फिर उनके कहने के ऊपर टीम में शामिल किया गया और दोनों ने बिलाशुबा आपने देखा कि न्यूजीलैंड के मैच के अंदर भी शुएब मलिक की परफॉर्मेंस और आसिफ अली की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, दोनों ने मैच जितवाया। और आज के इस मैच जितवाने में जहां आसिफ अली का किरदार था वहीं शुएब मलिक का भी किरदार था, उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग्स जो है वो खेली और इस तरह से कप्तान की चॉइस आसिफ अली ने बिलाशुबा इस चॉइस को बेहतरीन जो है वो साबित किया। दूसरी जानिब आप अगर कुछ आगे के मैचेस की जानिब देखें, क्योंकि अगली दो टीमें तो निस्बतन जो है वो कमजोर हैं, स्कॉटलैंड और नामीबिया, इन मैचेस के अंदर पाकिस्तान अपनी चॉइसेस को चेक कर सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम के साथ हो सकता है। तो मेरी जाती राय में मोहम्मद हफीज की जगह हैदर अली को आजमाना चाहिए अगले चंद मैचेस के अंदर, क्योंकि मोहम्मद हफीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हैदर अली को भी मौका मिलना चाहिए। और इसी तरह हसन अली, जिनका जनरेटर जो है वो बड़े अरसे से खराब है, चलने का नाम नहीं ले रहा, वो भी तकरीबन गुज़श्ता तीन मैच के अंदर 100 से ज़ायद रन जो है वो दे चुके हैं और एक शायद उन्होंने विकेट जो है वो हासिल की है और वो इकनॉमिकल भी साबित नहीं हो रहे, उनकी बॉल्स पर रन बन रहे हैं। और खासतौर पे आज भी जिस तरह से उन्होंने एक ओवर के अंदर जो है वो 24 के करीब रन दिए, उससे मैच एकदम जो है वो अफगानिस्तान ने वापस जो अफगानिस्तान की मैच के अंदर जो है वो एंट्री होगी। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि अगले मैचेस के अंदर वसीम जूनियर या धानी को भी मौका दिया जाना चाहिए। लाड़काना से जो प्लेयर हैं, इस तरह से अपनी टीम को चेक करने के चांसेस जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। टीम कॉम्बिनेशन में ये तब्दीलियां इसलिए भी जरूरी हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच गया है, अगले दोनों मैचेस निस्बतन आसान है, चांस लिया जा सकता है और अगर चांस लिया जाए तो तमाम खिलाड़ियों को चेक भी किया जा सकता है कि सेमीफाइनल में किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए। तो बिलाशुबा एक मरतबा फिर कप्तान की चॉइस, हैदर अली ने अपनी चॉइस को जबरदस्त साबित किया। अफगानिस्तान के हारने की वजूहात पाकिस्तान का तजर्बा था और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम के अंदर हैदर अली और शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स की मौजूदगी थी और इसके साथ साथ बाबर आजम की वो अच्छी इनिंग्स भी थी कि जो उन्होंने बिलाशुबा जो है वो एक ऐसे वक्त के अंदर के जब निस्बतन अफगान जो है जो बॉलर्स हैं वो विकेट गिरने के बाद जो है वो खासतौर पे 2 विकेटें जब पाकिस्तान की गिरी, रिजवान की और फखर जमान की, तो हावी होते हुए नजर आए। तो इस मौके के ऊपर एक अच्छी इनिंग्स जो है वो बाबर आजम ने खेली। तो ये थी जनाब तमाम तर तफसीलात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।